तुमको माध्यम बनाएंगे। शरद कुमार ही यहाँ प्रहलाद बने आकर के उनको माध्यम बना करके भगवान ने उद्धार किया। दूसरे जन्म में लक्ष्मी जी का माध्यम बनाया। लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में आई और कहा तुमको माध्यम बना करके रावण कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब तुमको माध्यम बना करके इनका उद्धार कर देंगे और एक जन्म में हम स्वयं उद्धार कर देंगे। दंत्रवक्त शिशुपाल जब बनेंगे तब इनका उद्धार हम कर देंगे। इस प्रकार से भगवान ने सारी बात बताई और वहां से वही द्वारपाल आए हैं तिथि के गर्भ में, वही द्वारपाल आए, क्योंकि वो स्वामी जी ने कहा द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और जय राम जय और जय जाते सबको, जय और जय जाते श्राप से दोनों भाई तामस असुर देह गिर पाए। इस प्रकार से वही द्वारपाल हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने। आज हिरण्याक्ष का भगवान ने कल्याण किया और कल्याण करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। अंत में आगे चल करके इन्हीं 10 पुत्रों में जो पुत्र हुए थे, छाया से कर्दम को उत्पन्न किया। कर्दम ऋषि चले गए तपस्या करने के लिए, तपस्या करते रहे, बराबर भगवान की तपस्या की है। तो भगवान ने दर्शन दिए कर्दम ऋषि को और कहा क्या चाहते हो तुम, वही हम देने के लिए आए हैं। अब तपस्या करते रहे, बराबर तपस्या करते रहे। अंत में मांगा क्या महाराज कि हमें एक बेटी की जरूरत है, कन्या की जरूरत है। जैसे कन्या की तो कहा कि हम एक देवी चाहते हैं, हम अपना विवाह करना चाहते हैं। बताओ, तपस्या करते रहे लेकिन विवाह की इच्छा हुई कि विवाह हो जाए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान मुस्कुराए और कहा कि कोई बात नहीं, आगे मनु जी अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, मनु जी अपनी बेटी को लेकर के आएंगे, उनके साथ में तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर मनु जी अपनी बेटी को लेकर के गई और ब्रह्मा जी को भी साथ में लिया। पहुंचे जाकर के कर्दम जी के यहाँ पहुंचे जाकर के, जैसे ही पहुंचे हैं कर्दम जी ने देखा मनु जी को तो आसन डाल दिया। एक मनु जी के लिए, एक बेटी के लिए आसन डाला। जैसे ही आसन डाल दिए अलग अलग, तो बेटी ने तो हस्त रखा अपने आसन पर, आसन का अपमान भी ना हो, हाथ रख करके आसन का सम्मान किया, लेकिन बैठी नहीं। और मनु जी बैठ गए एक आसन पर, कर्दम जी बैठ गए। तो बेटी ने विचार किया कि मेरे प्राणपति बनने जा रहे हैं, इनके सामने आसन पर नहीं बैठेंगे। आजकल की देवियां हैं तो बराबर चारपाई पर बैठते हैं और पतिदेव नीचे बैठ जाते हैं गोविंद भगवान के लिए। तो ऐसा भी विपरीत हो रहा है, दिन प्रतिदिन ऐसा ही देखने को मिलता है। जैसे ही हाथ से सम्मान किया है आसन का, तो कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए। कर्दम जी ने मन में सोचा यही देवी मेरे योग्य है। इस प्रकार से मन में विचार करने लगे। मनु जी
सारी बात करते रहे। करते करते मनु जी ने अपनी बेटी को समर्पित कर दिया है करदम के लिए, और करदम जी को सौंप दिया, विवाह कर दिया, कन्यादान कर दिया। और वहां से करदम जी को सौंप करके बेटी को चले आए। मनु जी आराम से करदम जी अपनी देवी के साथ में जीवन यापन करने लगे। गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से बड़ी ही मार्मिक भक्तों की कथा है, भगवान की कथा है। भगवान का चिंतन करते रहें और भगवान का गुणगान करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, तभी जीवन सार्थक है अथवा निरर्थक है। ये दुनिया मुसाफिर खाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। धोखे में मत रहना, पता नहीं आगे मिला जन्म या न मिला, कोई पता नहीं। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना। ये दुनिया मुसाफिर खाना, मत धोखे में आ जाना।